महीने से हम मतलब मार्शलों की सैलरी नहीं आ रही है कि आज घर में हमारे राशन भी नहीं है जो कि एक टाइम की हम बच्चों को खाना भी खिलाते हैं। मकान मालिक कह रहा है कि मतलब या तो किराया दो फिर या कमरा खाली करो। मैं बोलती हूँ बच्चों से बेटा पैसे नहीं, पापा की सैलरी नहीं आई, कहाँ से दूँ मैं आपको पैसे? मेरे बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं, कुछ भी नहीं खाने को मिलता उनके लिए। देख रहे दोनों कल से ऐसे ही बैठे, कुछ भी खाने को नहीं है। और देखो कल त्योहार है, हमारी हिंदुओं में करवा चौथ को त्योहार बहुत मायने रखता है। केजरीवाल ने ऐसा कर रखा कि हम त्योहार यही मनाएंगे। बहुत दिन से खाना नहीं खाया। टीचर क्या कहती है स्कूल जाते? मैम कहते फीस भरा था तो स्कूल नहीं आओगे तुम। पापा की फीस दे दे और सैलरी दे दे। इस समय आप देख सकते हैं कि जिन हाथों में करवा चौथ की मेहंदी होनी चाहिए थी और उस पर अपने अपने पतियों का नाम लिखा होना चाहिए था, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्शल बहनें हैं उन्होंने अपने हाथों में लिखा हुआ है कि हमें हमारा रोजगार दो, हमें हमारा वेतन दो। जब हमारे पास हमारा रोजगार होगा तभी हमें करवा चौथ का व्रत हम मना सकते हैं। आज हमारे पास रोजगार ही नहीं रहा, ना हमारा 5 महीने से वेतन ही रोक दिया गया है। ये करवा चौथ के हम कैसे घर जाकर मनाएं, किस मुंह से मनाएं? देखो हमारा तो वही बात है, त्योहार तो यही है कि हमारा वेतन मिल जाए और हमारा रोजगार मिल जाए, बस यही हमारा त्योहार है। बस कम से कम बीच में एक बार आके तो बोले कि हाँ हम आपको इतने तारीख में आपकी सैलरी आ जाएगी और आपको जो है नौकरी पर कंटिन्यू रहना, आपको हम नहीं निकाल रहे हैं। ना तो वो बोलने आ रहे, ना तो कुछ कर रहे हैं, पता नहीं लग रहा है कि अंडरग्राउंड हो गए। मुझे लगता है केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। दांत देखे हो हाथी को? वो हाथी वाले 2 दांत हैं, एक तो उनका खाने की दांत है और एक दिखाने की दांत है। शीश माल बना लिए, सब कुछ बना लिए, लेकिन ये मार्शल को क्या किए? 5 महीने सैलरी बंद, उसके बच्चे मर जा फांसी लगा के। केजरीवाल को क्या कहेंगे? कि वो अगर हमें अपनी बहनें मानते हैं तो बहनों की भैया से यही रिक्वेस्ट है कि भैया आप अपनी बहनों की तरफ देखो। जैसे आपका परिवार है ऐसे उनका भी परिवार है और उनके बच्चों की रोटी पानी का रहने का कुछ करो आप। आज हमारे साथ उन बेरोजगार हुए मार्शल सिविल डिफेंस के परिवार वाले भी मौजूद हैं जो यहाँ पर कब से धरने पे बैठे हुए हैं और उनकी मांगें पूरी नहीं हो रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बीवी बच्चों को उनको यहाँ पर लाने के लिए मजबूर हो गए हैं। कब से मांग कर रहे हैं वो हमें सैलरी दी जाए, उनका हक है वो उनको दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए जानते हैं उनसे कि आखिर क्या मजबूरी आ गई है और क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो जैसे कि आपके घर में अभी आपके पति जो हैं उनको इतने दिनों से सैलरी नहीं मिल रही है, तो कैसे गुजारा हो पा रहा है आपका? आपको पता होगा कि 5 महीने से हम मतलब मार्शलों की सैलरी नहीं आ रही है। हम लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है कि हम घर चलाने में इतना वो हो गए हैं बहुत ज़्यादा कि आज घर में हमारे राशन भी नहीं है जो कि एक टाइम की हम बच्चों को खाना भी खिलाते हैं। स्कूल की फ़ीस इतनी हो गई है कि हम स्कूल की फ़ीस भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। ट्यूशन की फ़ीस हो गई है कि हम वो भी नहीं दे पा रहे हैं और मकान हमारा नहीं है, हम किराए रेंट पे रह रहे हैं। रेंट भी इतना हो गया है कि वो भी नहीं दे पा रहे हैं। मकान मालिक कह रहा है कि मतलब या तो किराया दो फिर या कमरा खाली करो। और आज मेरे बच्चे दोनों बच्चों को मैं लेके आई हूँ, मेरे घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए। फिर मैंने बोला, मेरे पति बोले नहीं तुम यही रहो घर पे ही, हम लोग अकेले जाते हैं। मैं नहीं, हम बच्चों को लेके भी चलेंगे, हम बच्चे और मैं भी चलूँगी साथ में। क्या करेंगे जब घर में कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे? बच्चे बोलते हैं मम्मी 5 रुपए दे दो, चीज़ लाना है हमें, चीज़ खाने। मैं बोलती हूँ बच्चों से बेटा पैसे नहीं है, पापा की सैलरी नहीं आई, कहाँ से दूँ मैं आपको पैसे? मेरे बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं, कुछ भी नहीं खाने को मिलता उनके लिए। देख रहे दोनों कल से ऐसे ही बैठे, कुछ भी खाने को नहीं है। और देखो कल त्योहार है, हमारे हिंदुओं में करवा चौथ का त्योहार बहुत मायने रखता है ना। बस केजरीवाल ने ऐसा कर रखा है कि हम त्योहार यही मनाएंगे, अपना घर नहीं मनाएंगे। क्या करें जब कुछ है ही नहीं घर में तो त्योहार कैसे मनाएं? कुछ दिनों में दिवाली भी आने वाली है। दिवाली भी आनी, अगर सैलरी नहीं उन्होंने नहीं रोजगार दिया, नहीं हमारी सैलरी दी, हम तो दिवाली भी यही मनाएंगे, नहीं जाएंगे हम छोड़ के। बच्चे कब से खाना नहीं खाया आपने? बहुत दिन से खाना नहीं खाया। स्कूल जा नहीं पा रहे आप? पापा की सैलरी दो और ड्यूटी भी दो। ड्यूटी भी दो। नहीं तो आप स्कूल नहीं जा पाओगे। मैं तो फीस की बोलती हूँ। अच्छा, आपने कब से खाना नहीं खाया? बहुत दिन से नहीं खाया, चीज भी नहीं मिलती। टीचर क्या कहती है स्कूल जाते हो तो? मैम कहते फीस भरा था तो स्कूल नहीं आओगे तुम। स्कूल नहीं आना। हाँ। अच्छा, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का क्या मतलब वहाँ का मकान मालिक क्या कहता है? मकान मालिक कह रहा है कमरा खाली करो, पता किराया है तो आप क्या कहना चाहोगे केजरीवाल से?
केजरीवाल से पापा की स्पीच दे दे और सैलरी दे दे। इस समय आप देख सकते हैं कि जिन हाथों में करवा चौथ की मेहंदी होनी चाहिए थी और उस पर अपने अपने पतियों का नाम लिखा होना चाहिए था, वहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्शल बहनें हैं उन्होंने अपने हाथों में लिखा हुआ है कि हमें हमारा रोजगार दो, हमें हमारा वेतन दो। इसके लिए केजरीवाल जी क्या जवाब देंगे? कल करवा चौथ है और आपने अपने हाथों पर लिखा हुआ है हमारा वेतन दो, हमारा रोजगार दो। जब हमारे पास हमारा रोजगार होगा तभी हमें करवा चौथ का व्रत हम मना सकते हैं। आज हमारे पास रोजगार ही नहीं रहा, ना हमारा 5 महीने से वेतन ही रोक दिया गया है। ये करवा चौथ के हम कैसे घर जाकर मनाएं, किस मुंह से मनाएं? हम हमेशा घर लौटते थे तो हमारे पति पूछते थे कि आप ड्यूटी से आ गए, तो हम साल भर के बाद ये त्यौहार आया तो आज हमारे त्यौहार पर ही हमारा रोजगार ही छिन गया। जब हमारे पास रोजगार ही नहीं है और हमारे पास हमारा वेतन नहीं है तो किस आधार पर हम ये करवा चौथ का व्रत बनाएं? उसके लिए हमें अपने पति को रोटी खिलाएंगे तब वो जिंदा रहेंगे। अगर पेट में रोटी ही नहीं रहेगी तो मैं अपने पति की लंबी उम्र की दुआएं कैसे मांगूंगी? मेरे पास रोजगार रहेगा तो मैं अपने पति की लंबी उम्र की दुआएं भी अगले साल मांग सकती हूँ और व्रत रख सकती हूँ। जब मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा तो मैं कैसे रहूँगी? मैम, मेरे केजरीवाल सरकार से यही विनती है हमारी बहनों हमारे भाइयों को हमारा रोजगार और हमारा वेतन दे, और हमें उनसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारा रोजगार और हमारा वेतन दे। केजरीवाल को क्या अब याद आ रहा है कि आपको सिर्फ आपदा के लिए रखा गया था, नौकरी देने के लिए? सर, अब उन्हें याद आ रहा है कि हम गलत तरीके से भर्ती हुए। 4 साल से हम मार्शल पद पे तैनात होकर हम अपनी सर्विस दे रहे हैं। आज जाकर हमें अचानक से बिना नोटिस दिए, बिना कोई खबर दिए अचानक से हमारी सेवाएं रोक दी गई है। हमें तो इस चीज़ के बारे में अब पता चला कि हमारी सेवाएं रोक दी गई है। तो हम बस केजरीवाल सरकार से यही चाहते हैं, कभी हमें अपनी बहन मानते थे तो भैया जागो, आपकी बहन ये कह रही है कि हमें हमारा रोजगार दो, बेटी को पढ़ाओ बचाओ। आज मैं वही बेटी हूँ जो पढ़ लिख के मैंने BA पास करके पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मुझे कहीं सर्विस नहीं मिली। मैं एक वॉलंटियर के पद पे होकर मार्शल की ड्यूटी कर रही थी। आज हमारा रोजगार ही छीन लिया आपने। तो हमें भैया हमारा आज रोजगार वापस करो, हमें हमारा वेतन दो। जो हमने बिना 8 घंटे खड़े होके बिना खाए पिए अपने बच्चे को छोड़ के मैंने ड्यूटी की है, हमें हमारे भाई बहनों का हमारा रोजगार वापस करो और हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। एक तरफ बस के अंदर महिलाओं के लिए टिकट फ्री करके ये जताते हैं कि हमने महिलाओं के लिए कितना अच्छा काम किया, कितना बड़ा काम किया, और दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं के साथ उनको उनका वेतन छीना जा रहा है, उनका रोजगार छीना जा रहा है। देखो वही बात है, आप केजरीवाल सरकार ने जो भी फ्री किया वो अच्छा किया, पर बाकी उसके साथ साथ हमारा भी तो ख्याल रखना चाहिए ना सरकार ने कि आज हम रोड पे बैठे हुए हैं। रोजगार छीनना तो वही बात है कि हमारा इसका मतलब तो ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हमारा वेतन 5 महीने से नहीं मिल रहा है, जो हम किराए मकान मालिक को नहीं दे पा रहे हैं, रेंट पे हम वैसे रह रहे हैं। तो हम सरकार से यही वो करते हैं, अपील करते हैं कि हमारा रोजगार दिया जाए और हमारा वेतन टाइम पे दिया जाए, बस इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने तो सूचना जारी की है कि अगर आज वो आपका वेतन नहीं देते हैं तो कल से आपको जॉब पर भी नहीं रखा। नहीं, देखो ये तो बात ये है कि हमें इतना तो है कि हमें निराश तो करेंगे नहीं, कि दिल्ली सरकार हमको निराश नहीं करेगी। हमें यकीन है कि वो हमारा रोजगार वापस देगी। इन 5 महीनों तक आपने अपना गुजारा कैसे किया जब आपका सैलरी नहीं मिला? बस इन 5 महीने में वो हमें पता है कि हमने कैसे इधर उधर से किसी से कर्जा लेके आस पड़ोस से पड़ोसी से बस ऐसे ही हमने गुजारा किया। अब तो देना भी मना कर दिया है। कल करवा चौथ है और आपने अपने हाथों में हमें रोजगार दो की मेहंदी लगाई हुई है अपने पति के नाम ना लिखकर। देखो हमारा तो वही बात है, त्योहार तो यही है कि हमारा वेतन मिल जाए और हमारा रोजगार मिल जाए, बस यही हमारा त्योहार है। बस तो आपका करवा चौथ इस बार कहाँ, यहीं पर ही मनने वाला है? हाँ, यही मनेगा। जब तक वेतन और हमारा रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं पे ही मनाएंगे। और दिवाली भी हो सकता है कि अगर हम नहीं दिया जाएगा तो दिवाली भी हमारी यहीं मनेगी। क्या मांगे आप? मेरी मांगे ये है, पहले तो वेतन थी मांग कि 5 महीने से वेतन नहीं मिली, स्थिति सबकी खराब हो चुकी है, सब रोड पे आ गए कटोरे लेके भीख मांगने। लेकिन अब मेरी ये है मांग कि मेरी जो नौकरी ले लिए वो नौकरी वापस करें। बिना नौकरी कोई गुजारा नहीं है। उन्हें भी जो सैलरी बंद कर दे 1 महीने तो उनकी हालत हो जाएगी ख़राब, उसे भी घर में होंगे कलेश। और ये जितने भी हमारे मार्शल हैं भाई और बहन, सबके घर में परेशानी है। ये बच्चे लेके रोड पे बैठे हुए हैं, तो इसके लिए 5 दिन से हो गए यहाँ। आज मुझे 27 तारीख से दिन रात मैं यहीं पड़ी हूँ। अपना घर का चेहरा नहीं देखा, हमारे बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं है, रोड पे मैं पड़ी हूँ।
तो इनको ये नहीं दिख रहा है कि हमारे मार्शल यहाँ पे पड़े हैं। कम से कम बीच में एक बार आके तो बोले कि हाँ हम आपको इतने तारीख में आपकी सैलरी आ जाएगी और आपको जो है नौकरी पर कंटिन्यू रहना, आपको हम नहीं निकाल रहे हैं। ना तो वो बोलने आ रहे हैं ना तो कुछ कर रहे हैं, पता नहीं लग रहे हैं कि अंडरग्राउंड हो गए, बिल्कुल एकदम फेस ही नहीं दिखा रहे। तो इसका कारण क्या है, इसका वो राज क्या है? राज तो कुछ है इसमें, तो ये राज जब तक नहीं बताएंगे तब तक यहाँ से हिलने वाले में से नहीं है। उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, हम दिल्ली को A1 बना देंगे और वो चमकाएंगे क्या, वो तो कबाड़ी बना दिए। क्या लगता है केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत अंतर है? बोलने में कुछ और है और करने में कुछ और है। उनको दो दांतें हैं, दांत देखे हो हाथी को, वो हाथी वाले दो दांतें हैं। एक तो उनका खाने की दांत है और एक दिखाने की दांत है। वो माइक पे तो बोल देते हैं भाइयों एवं बहनों वो अपना तो खांसी जड़ के ठीक करवाए, पता नहीं कहाँ गए थे ठीक करवाने, ठीक करवा के आ गए। लेकिन हमारे जो स्थिति खराब हो रही है इसको तो ठीक करो। इसकी तो हालत है देखो आकर के, कहाँ हो सबके बच्चे रोड पे आ, किसी माँ बीमार। हमारे छः मार्शल तो खत्म हो गए, किसी ने फांसी लगा लिया, कोई भोजन खा लिया, कोई कुछ कर लिया, खत्म हो गए छः। उसकी परिवार गए थे देखने, और जब संजय जी को अंदर ले गए थे तो आप तो उसकी परिवार गए थे आंसू पोंछने। क्यों? वो मतलब कि पब्लिक सिटी में आ करके ये जनता को हेल्प कर रहे थे। हम तो अपना नहीं कहते हैं कि चोर बानर जितने जब कतरे होते हैं, शराबी कबाबी सबसे भिड़ते हैं, औरत होकर के मर्द वाला काम करते हैं। मेरी अभी उठती ऊपर तो मैं दिखाती है, मेरा कटा हुआ है, जब कतरे ने चक्कू मार दिया था चिराग दिल्ली पे। और जो प्रचार प्रसार करते हैं हर जगह उनके होल्डिंग नजर आते हैं, वहाँ का पैसा वो कहाँ से लाते हैं? वहाँ का पैसा तो आते हैं, वही तो है काला धन किसको बोलते हैं। ये जो जितने भी नेता लीडर बन चुके हैं ना, ये सारे राज खेलते हैं। 45 करोड़ उन्होंने अपने बंगले के अंदर लगा लिए, सरकारी बंगले के रेनोवेशन में। वो शीश महल बना लिए, सब कुछ बना लिए, लेकिन ये मार्शल को क्या किए? 5 महीने सैलरी बंद, उसके बच्चे मर जाओ फांसी लगा के, उसके बाद नौकरी गया, उसकी माँ बाप मर जाओ फांसी लगा के, बच्चे भी साफ, परिवार भी साफ। आखिर में मैं केजरीवाल साहब से यही कहना चाहती हूँ कि बस जिस तरह आप रखे थे उसी तरह मतलब कि जिसकी रोजगार आप छीन रहे, रोजगार मत छीनो। और 5 महीने जो वेतन है वो वेतन दे दें। जितने भी त्यौहार थी सारे त्यौहार खराब हो गए, सारे जितने भी मार्शल हैं, जितने की बहू बेटी होगी, हम भी मार्शल हैं, हमारे भी पीछे बच्चे हैं। हमारा तो कोई दुनिया में है भी नहीं कमाने वाला हमारे अलावे, और हमारी लड़कियां को कोई देखने वाले और लड़के को देखने वाले, उसकी पढ़ाई लिखाई सब बंद हो रही है। हमारी लड़की सुबह भी कह रही है मम्मी मेरा पढ़ाई क्या होगा। मेरी लड़की JNM कर रही है, कह रही मम्मी मेरा पैसे क्या होगा। शायद उनको ये लगता होगा अब तो हमने दिल्ली के स्कूल फ्री कर दिए हैं, सब चीज़ें फ्री कर दी और किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अब इंसान आराम से। तो और चीज़ें को फ्री करो ना फिर। दिल्ली सरकार की तरफ से आपको अभी तक क्या क्या सुविधाएं मिली? मुझे कुछ भी नहीं मिली है सुविधा, एक भी सुविधा नहीं मिली है, कोई कुछ भी नहीं मिली है। किराएदार का तो कुछ है ही नहीं। ये बिजली फ्री या पानी फ्री जो भी मिला है ये मकान मालिक को मिला है, और किराएदार को 1 रुपया की सुविधा नहीं मिला है। किराएदार से 10 रुपये यूनिट लेते हैं मकान मालिक, बोलते हैं कि भाई 10 रुपये यूनिट लगेगा, पानी का अलग लगेगा। तो किराएदार के दो ना सुविधा, किराएदार क्या सुविधा दी है? अब वोट तो लेते हो किराएदार से, जो हम लोग रोड पे सोते हैं उससे भी वोट लेते हो। हमें क्या मिला? हमें तो दो तब मैं जानूँ, हमें तो कुछ नहीं मिला। हाँ कोई सुविधा नहीं। हाँ क्या मांगे आप? हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि हमें हमारी नौकरी दें और जो हमारा बकाया रकम है वो दे दें, ताकि हम जो परेशानियों में घिरे हुए ना, हम अपनी परेशानियों से निजात पा लें, क्योंकि हम अपने घर की टेंशनों से बहुत परेशान हो चुके हैं। ना ही तो खाने की सुविधा है, ना रहने की सुविधा है। अब बताओ इस कंडीशन में हम कहाँ जाएंगे? सरकार तो कहती है कि हमने दिल्ली वालों को बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, हमें फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा। हम किराए पे रहते हैं, किराए वालों को कोई सुविधा नहीं है, और मकान खाली करने की नौबत आ चुकी है वेतन ना मिलने पर हमें। अब ये आएगी है कि कहते हैं कि आप यहाँ से मकान खाली करो, कहीं भी जाओ। अब ये बताओ हम बच्चों को लेके रोड पे रहेंगे? मेरे तो हस्बैंड भी नहीं है कमाने वाले, मैं खुद अकेली कमाने वाली हूँ। जब मैं ही बच्चों की परवरिश करूँगी तो मेरा जीना बेकार है। फिर मैं इस कंडीशन में क्या करूँगी आप ये बताइए। आपके घर में कौन कौन? मैं हूँ, मेरे 2 बेटे हैं। तो उनकी पढ़ाई चल रही है? बेटे मेरे 2 जॉब पहले करते थे, किसी मुश्किल की वजह से दोनों की जॉब चली गई है। अब मैं कहीं और जॉब की बात करती हूँ तो कोई 50,000 मांगता है तो कोई 25,000 मांगता है। मेरी सैलरी कहीं से आ नहीं रही तो मैं बच्चों को कहाँ से जॉब लगाऊंगी? बच्चे भी घर में बैठे हैं,
मैं भी घर में बैठी हूँ। अभी बताओ इस कंडीशन में मैं अपना घर का गुजारा कैसे करूँगी। केजरीवाल को क्या कहेंगी, उनसे क्या सवाल करेंगी? मैं सर से यही कहना चाहती हूँ कि वो अगर हमें अपनी बहनें मानते हैं तो बहनों की भैया से यही रिक्वेस्ट है कि भैया आप अपनी बहनों की तरफ देखो और उनके बच्चों की तरफ भी देखो कि उनका भी परिवार है, जैसे आपका परिवार है ऐसे उनका भी परिवार है, और उनके बच्चों की रोटी पानी का रहने का कुछ करो आप। जैसे कि आप सभी ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग मजबूर है। डीटीसी के मार्शल जिनको एक समय पर बहुत सारे वादे करके बहुत सारे कस्में देकर ये बताया गया था कि किस तरीके से उनको रोज़गार दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि इनको 5 महीने से 6 महीने से इनकी सैलरी इनको नहीं दी गई है। इनको ये इतने मजबूर है कि इनके घर में खाने के लिए राशन नहीं है, बच्चे इनके स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और ये लोग सड़क पे आने के लिए मजबूर हैं। तो इसके लिए दिल्ली सरकार से यही निवेदन ये लोग कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द इनकी सैलरी दी जाए ताकि ये आने वाले त्यौहार को अच्छे से मना पाए अपने परिवार के साथ और इन रोड पर आने के लिए मजबूर ना रहे। मैं सरिता, कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ, नई दिल्ली।